नमस्ते। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं मूल सिद्धांत का परिचय दीजिए। सीखने के संदर्भ में थॉर्नडाइक के प्रयास एवं मूल सिद्धांत की अवधारणा, अधिगम नियम एवं उसके शैक्षणिक निहितार्थों का विवेचन कीजिए। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं मूल सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम हर्ष दुख सिद्धांत, ब्रेन प्लेजर थ्योरी, उत्तेजक उत्तर सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और सीखने का संबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। यह सिद्धांत अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 1800 में प्रतिपादित किया। उन्होंने बिल्लियों, कुत्तों, बंदरों और मछलियों पर कई प्रयोग करके इस बात को सिद्ध किया कि मनुष्य पशु दोनों प्रयास और भूल द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे भूलें वैसे वैसे कम होती जाती है। इस प्रकार मनुष्य अपनी भूलों से सीखता जाता रहता है। अतः हम अपनी गलतियों या अनुभवों से सीखते हैं। प्रोफेसर वुडवर्थ के कथनानुसार प्रयास एवं भूल की प्रक्रिया में किसी समस्या को हल करने के लिए पहले कुछ किया जाता है जो प्रायः सफल नहीं होता, फिर कुछ दूसरा उपाय किया जाता है और बार बार कुछ ना कुछ करते करते मनुष्य समस्या के वास्तविक हल तक पहुँच जाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि प्रयास और भूल विधि में प्रयास करना, असफल होना, फिर तब तक प्रयास करते रह जाना सम्मिलित है जब तक मनुष्य को सफलता नहीं मिल जाती। यह ताला खोलने के लिए चाबियों के गुच्छे में से अंधेरे में चाबी तलाशने के समान है। यदि हम ताला खोलने के लिए चाबी को आकार को देखे बिना देखे बिना एक के बाद दूसरी चाबी का तब प्रयोग करते हैं जब हम ताला नहीं खुलता, तो यह प्रयास और भूल विधि है। प्रयास और भूल सिद्धांत सीखने के तत्व हो सकता है। प्रयास और भूल सिद्धांत द्वारा सीखने के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। प्रेरणा। इस प्रकार का सीखने में प्रेरणा की बहुत भूमिका रही है। प्रेरणा की बिना प्रयास और भूल कर्म द्वारा नहीं सीखा जा सकता। यह प्रेरणा आवश्यकता, इच्छा, उद्देश्य आदि के रूपों में हो सकती है। बाधा। इसमें किसी बाधा का होना भी जरूरी है। यदि सीखने में कोई बाधा नहीं है तो प्रयास और भूल विधि का प्रयोग नहीं किया हो सकता। बहुत सी बाधा को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। निरर्थक प्रतिक्रिया। प्रयास और भूल विधि में निरर्थक प्रतिक्रियाएं की जाती है, अर्थात किसी समस्या को सुलझाने के लिए निरर्थक प्रयास कार्य किए जाते हैं, परंतु यह निरर्थक प्रतिक्रियाएं हमारे लिए एक सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें हमें मालूम होता है कि ये प्रतिक्रियाएं समस्या समाधान के लिए अनुकूल नहीं है, अतः इनको दोहराया नहीं जाना चाहिए। जो प्रोफेसर डेनियल के शब्दों में निरर्थक प्रतिक्रियाएं हमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है व्यर्थ प्रक्रियाओं को दूर करना। इस विधि में व्यर्थ, गलत और असफल प्रतिक्रियाओं को एक करके दूर किया जाता है। आकस्मिक सफलता। निरर्थक प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक रूप से सफल प्रतिक्रिया मिल जाती है। ठीक प्रतिक्रियाओं की स्थापना। इस विधि में ठीक प्रतिक्रियाओं की स्थापना की जाती है जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति करना प्रयास और विधि का अंतिम चरण है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए लक्ष्य प्राप्ति या संतुष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ के अनुसार प्रयास और भूल विधि की आवश्यकता इस प्रकार है। निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए स्पष्ट मार्ग का अभाव, सीधी को खोजना, समूह मार्गों की ओर बढ़ना और बाधा होने पर वापस लौटना, ठीक रास्ता ढूंढ निकालना और लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। थॉर्नडाइक के द्वारा किए गए प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स। थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर प्रयोग, कैट एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग करके प्रयास भूल विधि का अध्ययन किया। उन्होंने भूल भुलैया से परिपूर्ण एक पजल बॉक्स में बिल्ली को रखा। बक्से में लोहे की सलाखें लगी हुई थी। बक्से के फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता लगा था जिसे दबाने से बक्सा खुल जाता था। बिल्ली को बक्से के अंदर और खाने की वस्तुओं को बक्से से बाहर रखा गया। बिल्ली को 24 घंटे भूखे रखा गया। अब बिल्ली भोजन तभी प्राप्त कर सकती थी जब वो लकड़ी के तख्ते को खोज कर बक्सा खोलना सीख जाए। बिल्ली ने कई बार लोहे की सलाखें काटने की कोशिश की। उनके साथ ही सर पटका, परंतु इन सभी प्रयासों के असफल होने के बाद वो लकड़ी के तख्ते को दबाने और बक्से को खोलने में सफल हो गई। यह प्रयोग कई बार दोहराया गया और हर बार बिल्ली ने सफलता प्राप्त करने में पहले से कम समय लिया था। लॉर्ड मॉर्गन द्वारा किया गया कुत्तों पर का प्रयोग। डॉग एक्सपेरिमेंट बाय लॉर्ड मॉर्गन। एक कुत्ते को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया जिसका दरवाजा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। कुत्ते ने कई प्रयास किए और अंत में दरवाजा खोल दिया। मैकडूगल द्वारा चूहे पर किया गया प्रयोग। रैट एक्सपेरिमेंट बाय मैकडूगल। इस प्रयोग में भी चूहे को एक बहुत छोटे बक्से में बंद कर दिया गया जिसका रास्ता छुपा हुआ था। चूहे ने 165 बार गलतियाँ करने के पश्चात अंत में ठीक रास्ता ढूंढ निकाला। प्रयास और भूल सिद्धांत तथा सीखने के नियम। प्रयास और भूल सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया है। सीखने के प्रधान नियम। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने अधिगम के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। तत्परता का नियम। सत्य नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होता है तो वह तेजी से सीखता है और उसे सीखने में से संतुष्टि प्राप्त होती है। अभ्यास का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने से प्रतिक्रिया स्थित हो जाती है।
किसी बात को बार बार दोहराने से उसे प्रभावशाली ढंग से सीखा जाता है। बार बार अभ्यास न करने से वो भूल जाती है। प्रभाव का नियम, इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के दोहराने के प्रभाव के कारण सफलता प्राप्त होती है और इस प्रभाव के समाप्त होने के बाद सफलता भी प्राप्त हो जाती है। सीखने के गौण नियम, सीखने के प्रधान नियमों के अतिरिक्त कुछ गौण नियम भी है जो निम्नलिखित है। भिन्न व बहुमुखी उत्तर का नियम। एक वस्तु की एक परिस्थिति के बारे में भिन्न उत्तर होते हैं। थॉर्नडाइक की बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बहुमुखी प्रयत्न किया। पूर्व निश्चित अभिवृत्ति तथा मतों का नियम द्वारा पता लगाया जाता है कि व्यक्ति का उत्तर संतोषजनक होगा या असंतोषजनक। थॉर्नडाइक के अनुसार पेट भर खाने के बाद बिल्ली पिंजरे में सो जाती है, परंतु खाली पेट बिल्ली उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करती है। आंशिक क्रिया का नियम, इस नियमानुसार विद्यार्थी से योग होता है कि अवकाश तत्व को अनावश्यक तत्व से अलग कर सके। साधारण अनुमान अथवा असमान अन्वेषण नियम। विद्यार्थी नई परिस्थिति के प्रति वैसे ही व्यवहार करता है जैसे उसने पहले उसी प्रकार की परिस्थिति में किया होता है, अतः नई परिस्थिति पहले जैसी होगी। साक्षर परिवर्तन का नियम, इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम भी कहा जाता है। उत्तर को एक परिस्थिति से दूसरी तक जो कि उस समय पेश की जाती बदला जा सकता है। नवीनता का नियम, इस नियम अनुसार नई चीज़ जल्दी याद हो जाती है, इसलिए विद्यार्थियों को परीक्षा से कुछ देर पहले अपनी पुस्तकों को दोहराई करनी चाहिए। प्राथमिकता का नियम, इसका ये कथन है कि पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन मालूम होता है कि वे प्रभाव को बच्चा आरंभिक अवस्था में ग्रहण करता है, अस्थायी होते हैं। बच्चे और अध्यापकों को पहले से ही बहुत गंभीर होना चाहिए। स्वामित्व का नियम, यह नियम बताता है कि उत्तर स्थिति से संबंध रखता हो तो संबंध को बहुत जल्दी याद किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि यह संबंध उत्तेजक तथा उत्तर के बीच प्राकृतिक है तो सीखना अधिक प्रभावशाली हो सकता है। इसलिए अध्यापक की श्रेणी में प्राकृतिक वातावरण पैदा करना चाहिए और बच्चों की प्राकृतिक रुचियों की अपील करनी चाहिए। उत्तेजक की तीव्रता के नियम अनुसार यदि एक उत्तेजक बलवान है तो उसका उत्तर भी बलवान होगा और यदि उत्तेजक कमजोर है तो उसका उत्तर भी कमजोर होगा। शिक्षण के लिए तीव्र उत्तेजक सिद्ध होती है, इसलिए उनका सीखने पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रयास एवं मूल सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता, मूल सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता एवं शैक्षणिक निहितार्थ निम्नलिखित है। प्रेरणा का महत्व। थॉर्नडाइक ने सीखने में प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया। विद्यार्थियों को पढ़ाने से पहले प्रेरणा दी जानी चाहिए। सरल से कठिन या सिद्धांत कार्य के सरल से कठिन की ओर बनाने में सहायता करता है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह साधारण से पेचीदा ज्ञान से अज्ञात तथा प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर चले। प्रयोगात्मक साक्षी। थॉर्नडाइक ने प्रयोगात्मक साक्षी पर जोर दिया, इसलिए अध्यापक को प्रयोग करो या सीखो को अच्छी तथा प्रभावशाली सीखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कुशलताएँ सीखना। बहुत सी कुशलताएँ बैठना, खड़े होना आदि भूल द्वारा सीखी जाती है। बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार तथा सुधार प्रयत्न और भूल का परिणाम में आदतों का आधारित प्रयत्न और भूल है। माता पिता तथा अध्यापक बच्चे में प्रयत्न तथा भूल द्वारा अच्छी आदतों और मनोभाव पैदा कर सकते हैं। तो सूझ द्वारा सीखने में भी प्रयत्न और भूल का नियम कार्य करता है। अभ्यास द्वारा सीखने का सिद्धांत है। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अभ्यास मनुष्य को दक्षता बना देता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का आदर्श सामने रखना चाहिए। दोहराई प्रभावशाली विधि से सीखने के लिए अधिक दोहराई की आवश्यकता होती है। प्रयास और बोध सिद्धांत की सीमाएं। जहाँ प्रयास और बोध सिद्धांत के अनेकों योग है वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी जो निम्नलिखित है। इस विधि में बुद्धि का आंशिक अधिक प्रयोग नहीं होता। यह विधि यांत्रिक है। इसमें 30 या तुक्के हीट और मिस अफेयर की स्थिति रहती है। इस विधि के प्रयोग के आरंभ में कई निरर्थक क्रियाएँ की जाती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में शक्ति की आवश्यकता रहती है क्योंकि इसमें प्रशिक्षण का तबादला ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग बहुत कम हो सकता है। अंतर्दृष्टि के बिना कुछ करना अनर्थक है और इसमें अंतर्दृष्टि का अभाव रहता है। यह विधि केवल पिछड़े वर्ग हुए बच्चों के लिए उपयोगी हो सकती है, परंतु प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यह बिल्कुल उपयोगी नहीं, क्योंकि वह सीखने में इतना देर नहीं लगाते। थॉर्नडाइक के प्रयास और भूल सिद्धांत के तत्वों में आवश्यकता, प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं, व्यर्थ प्रतिक्रियाओं को दूर करना, आकस्मिक सफलता, ठीक प्रतिक्रियाओं की स्थापना, लक्ष्य की प्राप्ति। थॉर्नडाइक गुड वर्थ का विचार। थॉर्नडाइक द्वारा किया गया प्रयोग। थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर प्रयोग। थॉर्नडाइक द्वारा कुत्ते पर प्रयोग। थॉर्नडाइक द्वारा चूहे पर किया गया प्रयोग। प्रयास और भूल सिद्धांत के नियम। लिखने के प्रधान नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सीखने
ये गौण नियम विभिन्न विभिन्न तथा या बहुमुखी उत्तर का नियम, पूर्व निश्चयों ने अभिवृत्ति और महत्व का नियम, आंशिक विक्रिया का नियम, उत्तर साधारण अनुमान तथा अथवा अनुमान अन्वेषण नियम, सचर परिवर्तन का नियम, नवीनता का नियम, परिवर्तन का नियम, सामित्य का नियम, उत्तेजक की तीव्रता का नियम, प्रेरणा का महत्व, सरल से कठिन, प्रयोगात्मक साक्ष्य साक्ष्य सुखद साइंस सीखना, वैज्ञानिक आधार बातों का निर्माण सूझ द्वारा सीखने पर अभ्यास द्वारा सीखने का सिद्धांत, दोहराई प्रयास और सिद्धांत की सीमाएं। थैंक यू।